सर क्या चल रहा है आजकल, क्या मसरूफियात है आपकी? वी आर डेवलपिंग द टॉलेस्ट टावर ऑफ पाकिस्तान। तो उसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है और मैं इस वक्त 4 सिटीज़ के अंदर जो है वो हमारे ऑपरेशन स्टार्ट हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है अपनी एक्टिविटीज़ को, बिजनेस को। तो जल्दी भी उठना पड़ता है सुबह और रात को टाइम देना पड़ता है जो है वो ऑफिस बैठना पड़ता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत कामयाबियों से नवाजा। मैं खुद इंजॉय करता हूँ बिजी रहने को, काम करने को मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। आई एम वेरी मच पैशनेट अबाउट माई वर्क। आई रियली इंजॉय डूइंग माई वर्क। मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि जिसको कभी ज़िंदगी में काम पे जाना बोझ नहीं लगा, बल्कि मैं भागता हूँ काम के लिए। इवन कभी छुट्टी होती है तो मुझे छुट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब आप वो बोलेंगे कि मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, मैं छुट्टी वाले दिन भी काम पे ही जाऊंगा। बकरा ईद वाले दिन भी हम शाम को ऑफिस में थे। तो फैमिली जो है वो बोलती नहीं है कि बाबा आप हमें टाइम नहीं देते, या आपकी बेगम जो है वो नहीं शिकायत करती आपसे कि आप घर भी रह लें, आप क्या हर टाइम ऑफिस में नजर आते हैं? देखें, मैं ये समझता हूँ कि बेगम को पहले भी टाइम के मसाइल थे, अब भी यहाँ वो रहने हैं। लेकिन आई ट्राई कि फिर भी 3-4 घंटे मैं स्पेंड करूँ घर पे और वो मैं मैनेज करता हूँ डेली। चाहे मैं रात को लेट नाइट भी आऊँ तो हम जो है वो लेट नाइट उनको उनका प्रॉपर टाइम मिल जाता है। हाँ, मैं आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। अगर शहर से बाहर ना हूँ, लेकिन अगर मैं लाहौर में हूँ तो मेरी फैमिली। अच्छा, डॉक्टर सुहैल से बात करते हुए लोग कंफ्यूज नहीं होते कि हम कौन सी वाली पर्सनालिटी से बात करें, इस्लामिक स्कॉलर से बात करें या हम डॉक्टर साहब से बात करें या बिजनेसमैन से बात करें? देखिए, डॉक्टर सुहैल इकराम एक बंदा है जो कि बिजनेसमैन है और अल्लाह ताला ने उसके ऊपर ये रहमत की है कि अल्लाह ताला उससे तरावी भी पढ़वा लेता है, कुरान पढ़वा लेता है और लोगों के दिलों के अंदर जो मेरी रिस्पेक्ट है, मैं ये समझता हूँ वो कुरान की वजह से है, विच इज़ ए वेरी मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी। और मैं एक चाहता हूँ कि लोगों के दिलों में जो मेरी इज्जत है एक इतनी खूबसूरत चीज़ की वजह से है, वो कायम व दायम रहे। और ये अल्लाह ताला का सबसे बड़ा फजल है और रहमत है। और कई बार मैं कई ऐसे काम है जो करने से पहले सोचता हूँ कि यार लोग मुझे एज ए कुरान का हाफिज, लोग मुझे कारी कुरान समझते हैं, तो मुझे अपना परसेप्शन मेंटेन रखना है। आपकी जो बातें वो इन्फ्लुएंस करती है लोगों को। मैंने कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से कहीं लोग मेरे रिलीजन को तंकीद ना बिल्कुल। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं ऐसा किरदार, ऐसी शख्सियत अपनाऊं या ऐसे कोई काम ना करूं जिसकी वजह से लोग मेरी रिलीजन को जो है वो टारगेट करें। इवन दो के ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं उनको मौका चाहिए था कहीं ना कहीं हम कोई नुक्स निकाले, तनकीद कर लें। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट का मैं मौका ना दूं। ओके, अच्छा, अगर मैं डॉक्टर सुहैल को माजी में लेके जाऊं उनके बचपन में, तो डॉक्टर सुहैल बचपन में कैसे इंसान थे? देखिए, आज जो मेरी पर्सनालिटी है 360 डिग्री चेंज है। मतलब आप कह लें कि हर फैक्टर, रिलीजियस फैक्टर हो जाए, बिजनेस फैक्टर हो जाए। मतलब मैं एक बड़ा लापरवाह सा बच्चा होता था। अगर बचपन की बात करें टिल हाई स्कूल, मेरा एडमिशन हो गया डाउ मेडिकल कॉलेज, डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया है कराची से। तो आई वाज लिविंग इन सऊदी अरेबिया। बिल्कुल जिस तरह एक आवारा बच्चा नहीं होता, वह फिरना, शरारती से ज़्यादा जो है ना वो मेरा मैं ये समझता हूँ कि मैं लापरवाह बहुत ज़्यादा था। मतलब 8-8, 9-9, 10-10 घंटे बाहर रहना। आई वाज़न्ट इन्वॉल्व इन सम बैड एक्टिविटीज, लेकिन दोस्तों के साथ घूमना किसी अच्छी वो प्रोडक्टिव काम में भी नहीं था। पढ़ाई मैं नहीं करता था, दोस्तों के साथ घूमना, गाड़ियों में घूमते रहना, रातों को बाहर रहना। तो मतलब आप कह लें कि जो एक टिपिकल नौजवान होता है वो उसी तरह का था। मैंने सऊदी अरब में ही अपनी एजुकेशन ली, इब्तदाई, और हिफ्ज़ मैंने वहाँ से किया। तो मैं उसके बाद जब कराची आया तब मैं मीडिया में चला गया। अच्छा, जो आपकी सऊदीया में लाइफ थी, आप उसको मिस करते हैं? Definitely, I love every bit of Saudi Arabia, every moment which I spent there. मतलब मैं समझता हूँ आज अगर कोई रिलीजियस एलिमेंट मेरे अंदर है तो शायद वो सऊदीया की वजह से है। सऊदीया की खूबसूरती ये है कि वहाँ पे इंसान जो है वो नमाज की पाबंदी करने में मजबूर हो जाता है। हमारे दौर में तो सख्ती भी थी। सऊदी अरब का फूड, खाना, एक्टिविटीज, लोग बहुत प्यारे हैं, मतलब मोहब्बत करने वाले। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन है मुझे सऊदी अरब जाने की, तड़प रहती है हर मुसलमान को है। एक हमारी इमोशनल कनेक्टिविटी है बिकॉज ऑफ द होली लैंड, मक्का और मदीना की वजह से। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मेरा आज भी सऊदीया से बहुत एक डीप कनेक्शन है। आज भी आई go to Saudi after every 1 month. सऊदीया की लाइफ में पाकिस्तान की लाइफ में अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो कितना फर्क है?
मैं समझता हूँ बहुत डिफरेंस है अच्छा। इन टर्म्स ऑफ पीपल। अगर आप बात करें, हाँ, लोग यहाँ पे पाकिस्तान में मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे कोई शिकवा नहीं है यहाँ के लोगों से। खाने पीने वाले बंदे के लिए तो वो जन्नत है, आपको जबरदस्त खाने मिलते हैं। दुनिया का हर खाना वहाँ पे बहुत लजीज मिलता है। जैसे आप डेयरी की बात कर रहे हैं तो बड़ी जबरदस्त डेयरी है वहाँ पे। हमें यहाँ पे तो खालिश दूध नहीं मिलता, वहाँ पे तो आपको हर चीज, दही, दूध, मलाइयाँ और क्या चीजें, खैर मंदी बहुत मजे की होती है वहाँ पे, बकरे की, ऊँट की, उसके बाद कब से मतलब एवरीथिंग वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, उसके बाद एक्टिविटीज़ बहुत वहाँ पे हैं। यहाँ पे जैसे पाकिस्तान के अंदर ना मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास करने को कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल आई लव पाकिस्तान। मतलब लाहौर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सिटीज़। मैंने दुनिया में कई मुल्क फेरा हुआ है, ऑलमोस्ट सारी दुनिया ही फेरा हूँ मैं। तो मुझे लाहौर एक खूबसूरत तरीन शहर लगता है। मैं यहाँ पे रहने को एंजॉय करता हूँ। आपने तो कहा कि आप पढ़ने के बिल्कुल भी वो अच्छे वाले बच्चे नहीं थे, मुझे नहीं पढ़ाई करनी, लेकिन एमबीबीएस में फिर कैसे शौक गया आपका? एमबीबीएस आई वाज फोर्स्ड टू बिकम अ डॉक्टर। मेरी वालिदा की जिद थी। अच्छा, जिद की लाज रखी? लाज भी नहीं रखी, मैंने इस डिप्रेशन में एमबीबीएस कर लिया कि यार मेरे वालिदैन बहुत भारी फीस दे रहे हैं, तो खुदा ना खासे दोनों जॉब करते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो यार कहीं बिल्कुल उनकी मेहनत जाया ना हो जाए। तो मैंने इस खौफ से मेडिसिन कर ली, इस खौफ से एमबीबीएस कर दिया। एमबीबीएस करने से पहले मेरी वालिदा के साथ सेटलमेंट थी कि मैंने सिर्फ डिग्री आपके हाथ में देनी है, आगे परस्यू नहीं करना। अच्छा। शी इज वेरी हैप्पी दैट आई एम अ बिजनेसमैन। मेरी वालिदा, शी हैज नो ऑब्जेक्शन। मेरे वालिद साहब को शुरू में हुई थी बड़े कम अरसे के लिए, तो मतलब मैंने एमबीबीएस किया वहाँ 2008 से लेकर 2014 तक। आई वाज इन कराची। 14 में मैं लाहौर आ गया, जिना हॉस्पिटल में मैंने हाउस जॉब की। तब मेरा घर बन रहा था लाहौर के अंदर। मैं यहाँ पे घर देखने आता था और पूरा दिन स्नूकर खेलता था। हाउस जॉब करता था और स्नूकर खेलता था और घर देखने जाता था। तो यहाँ पे मेरे रियल एस्टेट के दोस्त बन गए। तो रियल एस्टेट, साथ में मैं तैयारी भी कर रहा था सीएसएस की। तो रियल एस्टेट के जब मेरे दोस्त बन गए ना, तो यहाँ पे मेरा फिर एक लॉस हो गया मुझे रियल एस्टेट में। तो वो जिद बन गई कि मैंने लॉस रिकवर करना है। अच्छा, आपने जिक्र किया था कि आपकी पहली जो सैलरी थी वो 24,000 थी। तो 24,000 से आपका सफर शुरू हुआ और अब आप अरबों में खेल रहे हैं, तो ये कैसा सफर रहा? नहीं, अरबों में तो नहीं खेल रहा, मैं तो पाकिस्तानी में खेल रहा हूँ। मैं अरबों की बात ही कर रही हूँ, मैं बिलियंस की बात कर रही हूँ। देखें, ऐसा नहीं है, एक परसेप्शन है और चलें एक भरम भरम है, तो हम इसको डिनाई नहीं करते। लेकिन आई थिंक कि लाइफ के मैं उस मोमेंट पे खड़ा हूँ जहाँ पे इट डजंट मैटर कि मेरी इनकम क्या है। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट फाइनेंसेस एनीमोर, इट्स अबाउट द पैशन, इट्स अबाउट द मिशन। आई वांट टू बी प्रोडक्टिव एंड प्रोग्रेसिव for my country, for my people, for my community. That's all what matters. I'll be very honest to you. शायद आप आई हैं मेरे पास, आपको कहीं लग रहा है कि मुझे पैसे का बड़ा शौक है। मैंने कोई ज्वेलरी जो है वो ज़ेब तन तो नहीं की हुई। हाँ, मैं अच्छी गाड़ी में जरूर फिरता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा लिबास ज़ेब तन करूँ। मैं देखती हूँ आपकी घड़ी और अंगूठी भी बहुत प्यारी है। क्या डायमंड की रिंग है? और ये घड़ी बहुत चमक रही है आपकी। ये चमकीली घड़ी है। ये चमकीली, डायमंड की नहीं है। ये क्रिस्टल्स इसके ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन आपको शौक है थोड़ी एक्सपेंसिव चीजें पहनने का? किसको नहीं होता? आपको नहीं है? नहीं, अगर मेरे आप कमा रहे हैं तो फिर अपने ऊपर लगा भी सकते हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ, किस इंसान को नहीं है? अच्छा, एक मैं कहता हूँ कि एवरेज खातून भी जो है वो कुछ 4-5 तोले कड़े पहन के फिर रही होती है हमारे माशरे में। तो हमने तो कोई सोने की चीज नहीं पहनी है, हमारे पास तो यही है। और ये मैंने ली है कुछ 6 साल 7 साल पुरानी घड़ी है मेरे पास। अच्छा। तो वही पहन रहा हूँ मैं। मतलब आई ओन लाइक 2-3 वॉचेस, मेरे पास 2-3 घड़ी। तो ये कितने तक की होगी? ये मेरा ख्याल है होगी कोई 15-20 लाख रुपए की। 15-20 लाख की? नाइस। और रिंग? रिंग जो है वो कोई 2-2.5 लाख रुपए की। वेरी इंटरेस्टिंग। ये मैंने जिंदगी में जो एक्सपेंसिव तरीन जो मैंने काम किया वो यही किया, ये 2 चीजें। अच्छा, तो अभी आपको और भी शौक है कलेक्शन वगैरह करने का, घड़ियों का, गाड़ियों का? नहीं, गाड़ी मेरा शौक है अच्छी गाड़ी का। मैं अच्छी गाड़ी में फिरना पसंद करता हूँ। कितने टाइम बाद अपनी गाड़ी चेंज करते हैं आप? मैं नहीं चेंज करता। मेरी तो जो 2-3 गाड़ियाँ चेंज हुई हैं मेरे भाई ने जबरदस्ती करा दी है। और मैं एक क्रूजर जीप जो होती है वही, उसका ही कोई अपग्रेडेड वर्जन ले लेता हूँ। वही है मेरे पास 2017 से। अच्छा। इवन आईफोन में भी नहीं है मेरा ये। मतलब मैं
फ़ोन चेंज करना भी मुझे बड़ी मुसीबत लगता है, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं मैंने फ़ोन चेंज किया हो और बड़ा स्मूथली मेरे ऑपरेशन चल रहे हो। कभी नंबर का मसला आया था, कभी व्हाट्सएप का मसला आया था, कभी कुछ आया था, तो मैं आई हेट चेंजिंग, मुझे बड़ा चेंज से जो है ना वो डिप्रेशन होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया जब आप सऊदीया से कराची आए, आपने मीडिया ज्वाइन किया, तो मीडिया में आप एज एन एंकर जाना चाह रहे थे, एज अ प्रोड्यूसर, कंटेंट राइटर, किस चीज़ में आपको शौक मुझे था? मीडिया का शौक था, मुझे टीवी फैसिनेट करता था। मतलब आई वांटेड टू वर्क इन टेलीविजन, मेरा एक शौक था। अच्छा, आपको स्क्रीन फेस व्हेन आई वाज 18 इयर्स ओल्ड। ओके। तो मेरी दोस्ती होगी डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के साथ कराची में, तो मैंने वॉइस ओवर्स भी किए हैं उनके साथ। अच्छा। रमज़ान ट्रांसमिशन में मैंने डॉक्टर साहब के बाद होस्टिंग भी की है मीडिया के ऊपर। मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग भी की है, तो मैंने अपना वो शौक पूरा किया है। इवन 2021 तक आई वाज एसोसिएटेड विद मीडिया। मैंने रमज़ान ट्रांसमिशन भी होस्ट की हुई है। अच्छा, मुझे बताएं डॉक्टर साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत की आपने बात की, आपके दोस्त रहे, आपने काम उनके साथ बहुत किया, आपका रिलेशन कैसा था? डॉक्टर साहब कैसे इंसान? डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब वाज जस्ट लाइक ए ब्रदर टू मी। और हकीकत बात है, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड, one of the most versatile personalities I've ever seen, thorough gentleman। यकीनी तौर पे उनके आखिरी उम्र के हिस्से में उनके साथ कुछ मामला ऐसे हो गए जिससे वो डिप्रेशन का शिकार हो गए, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हमारे मुआशरे ने की। हमारे लोगों ने का रोल है या उनकी कहीं ना कहीं बेगमात का भी रोल? मैं तो कहता हूँ कि बेगमात नहीं, चले हाँ देखें, पहले उनकी वाइफ है, शी इज़ ए वेरी नाइस लेडी, बुशरा भाभी, आज भी मेरे साथ, मैं तो राब्ते में उनके साथ। बाकी दो के सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने किरदार है। डॉक्टर साहब की गलती क्या थी? उन्होंने शादी की थी ना। अच्छा बुशरा, अल्लाह ताला कभी ज़िंदगी में किसी इंसान की रसवाई उसकी बेगम के हाथ ना लिखे, ये दुआ है। देखें, अब अगर आपकी दुनिया में सबसे ज़्यादा पकीज़ा रिश्ता किसका होता है? मियां शोहर और बीवी का। बिल्कुल। अगर आपकी बेगम ही, किसी इंसान की बेगम ही उसकी वीडियो लीक कर दे, ये तो एंड हो जाता ना। डॉक्टर साहब भी बेबस हो गए, डॉक्टर साहब डिप्रेशन में चले गए। और मैं ये कहता हूँ वो गैरतमंद थे, मेरा पर्सपेक्टिव वो है, गैरतमंद थे ना, कि उनकी एक वीडियो बेशक उनकी बेगम के हाथ से लीक हुई है, वो सह नहीं पाए वो बिल्कुल। यहाँ पे ऐसे बगैरत भी इस मुआशरे में मौजूद है, इनकी वीडियो लीक होती है सुबह को और शाम को मीडिया चैनल पे बैठे, शाम को मीडिया पे हंस रहे होते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब मेरी नजर में गैरतमंद आते हैं। वीडियो लीक होगी, मर गया, गैरतमंद, गैरत थी। तो आपको लगता है उनकी मौत की जिम्मेदार उनकी बेगम है, जो पूरा कुछ किया, पूरा मुआशरा? अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जो डॉक्टर साहब की फर्स्ट वाइफ है बुशरा आमिर, उनकी डिवोर्स जब उन्होंने आमिर साहब से ली, तो वो डिसीजन ठीक था कि नहीं लेनी चाहिए थी? मतलब बुशरा भाभी से मेरी कम्युनिकेशन रही है, और उन्होंने ली डिवोर्स, डॉक्टर साहब ने दी है, और अकॉर्डिंग टू हर के मुझे ज़बरदस्ती दिलवाई गई है। और दिलवाई किसने? डॉक्टर साहब की सेकंड वाइफ ने, तूबा अनवर जी। वो इनके पीछे क्या मकसद क्या था उनका, क्या आपको समझ है? Honestly at that time, क्योंकि दोस्त तो अपनी बातें शेयर करते हैं ना, आपसे शायद कोई मशवरा किया हो। मैं डॉक्टर साहब के साथ 13-14 के बाद कम्युनिकेशन में नहीं रहा। और उनके करीब के किसी बंदे के साथ वो कम्युनिकेशन में नहीं रहे। मेरी 2016 में या 17 में एक बार कोई मैसेज के ऊपर, फेसबुक मैसेंजर के ऊपर जो है वो एक कम्युनिकेशन हुई थी, बहुत हल्की सी, तो वो मैसेज मेरे पास आज भी सेव है। उसके बाद नहीं। डॉक्टर साहब वाज इन सीवियर डिप्रेशन। डॉक्टर साहब एक बड़े डिप्रेशन के फेज में चले गए थे। डॉक्टर को कांटेक्ट करना बहुत बहुत मुश्किल हो चुका था। मतलब वही बंदा उनसे कांटेक्ट कर सकता है जिनको उनकी लोकेशन का पता था, उनके घर जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते थे। अच्छा, आप इलामा एहसान इलाही ज़हीर साहब के नवासे हैं, तो आपके ऊपर कितना प्रेशर था, क्योंकि उन्होंने इस्लाम के लिए बहुत सर्व किया है? डेफिनेटली एक फैमिली का अगर इस तरह की एक शानदार एक रिलीजियस पर्सनालिटी आपके साथ एसोसिएट हो, तो निस्बत हो, मेरे वो नाना है, तो ऑब्वियसली एक मुआशरे के अंदर आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है, आपको प्रिविलेज ज़्यादा होती है, और आपको हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि यार
मेरे से कोई ऐसा अमल ना हो जाए जिसकी वजह से मेरा ख़ानदान बदनाम हो जाए। आप मेच्योरिटी लेवल हिट करते हैं तब आपको इन चीज़ों के बारे में बड़ा कॉन्शियस होना पड़ता है, और विच इज़ गुड थिंग। आपको प्रिविलेजेस भी मिल रही होती हैं, थोड़ा सा अगर आप कॉन्शियस भी हो जाए तो क्या है इसमें मसला। अच्छा, जो आपके मामू हैं अलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर और इख्तिशाम इलाही ज़हीर, वो अक्सर औक़ात हमें टॉक शोज़ पे बहुत सख्त अल्फाज में बात करते हुए नज़र आते हैं, कभी किसी के साथ तनकीद का निशान बने होते हैं, लेकिन आप बिल्कुल उनकी उल्ट पर्सनैलिटी है। बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, लोग तो मुझे भी कहते हैं बड़ा अग्रेसिव बात करते हैं। अच्छा। देखिए, मैं समझता हूँ हर बंदे का अंदाज़े बयां होता है, हर बंदे का अपना एक अंदाज़ा बात करने का, और मैं तो आई एम ऑफ ए स्कूल थॉट के हक जो है वो गरज के और बरस के ही निकलता है। तो लोग भी यहाँ के जो है वो जोश पसंद करते हैं, एक एग्रेसिव बिहेवियर पसंद करते हैं। तो मुझे तो उनकी वे ऑफ स्पीच से कोई इख्तलाफ नहीं है, और मैं तो कहता हूँ कि यार ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा। गरज के बरस के बयान करना चाहिए। अच्छा, आप लोग की आवाज़ बहुत खूबसूरत है, आपके मामू की माशाल्लाह से आवाज़ बहुत खूबसूरत है। ये कि आपको जीन्स में आवाज़ मिली कि आप लोग मेहनत करते हैं अपनी आवाज़ के ऊपर? नहीं, मेहनत तो मैंने सच कोई भी नहीं की आवाज़ के ऊपर। ये अल्लाह ताला के हाथों में लोगों के दिल होते हैं। अल्लाह ताला ही एक्सेप्टेंस पैदा करता है कि किसी के दिल में आपकी आवाज़ उतर जाए। तो आई बिलीव के शायद। अच्छा, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, और सोशल मीडिया पे जब आप वायरल हुए थे, आपकी एक आयत बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, लोगों ने बहुत पसंद की थी और सुनी भी थी। अगर आज आप वही वाली आयत रिपीट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख़शौनहु व ला यख़शौना अहदन इल्लल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा।